Good morning student, we are first year. लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में आपका आज जो टॉपिक है वो है लेखन की योजना बनाना। लेखन की योजना बनाना मतलब होता है कि जब हम लिख रहे हैं तो उसको किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हम अपनाते हैं, स्टार्टिंग में हम किस चीज़ की बात इसके अंदर करते हैं। हम जानते हैं कि मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है, तो मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति के कार्यों को तो संपन्न कर देती है, लेकिन समाज के कार्यों को संपन्न नहीं कर पाती, क्योंकि समाज अपने पूर्वजों, परंपराओं, रीति नीतियों के अनुसार कार्य करता है, जो मौखिक रूप से संभव नहीं है। तो उसके इस चीज को बनाने के लिए या इसके रीति नीतियों को या परंपराओं को या पूर्वजों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए या स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लेखन की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब बात आती है लेखन की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ और पड़ती है। लिखित भाषा प्राचीन परंपराओं तथा रीतियों नीतियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। मतलब लिखित भाषा क्यों आवश्यक है? प्राचीन परंपराओं और रीति नीतियों को आदि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हमें पता है जब हम पुरानी बुक्स को निकालते हैं तभी हमें उसके ट्रेडिशनल लुक के बारे में पता चलता है। फिर आता है नेक्स्ट, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अपने विचारों को पहुंचाने, अपने या दूसरों के विचारों को अपने विचारों को पहुंचाने के लिए लिखित भाषा आवश्यक है। लिखित भाषा आवश्यक है। मतलब आप देखते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हमें दूसरे व्यक्तियों को भेजनी होती है या दूसरे व्यक्तियों को बताना होता है, जो वो व्यक्ति बहुत सैकड़ों मील दूर बैठा होता है, तो मौखिक रूप से वो चीज संभव नहीं है। इसलिए माना जाता है कि लिखित भाषा के माध्यम से ही हम कहीं पे भी, जो भी व्यक्ति सैकड़ों मील दूरी पे भी बैठा है, अपने या दूसरे के विचारों को वो वहां तक उससे पहुंचा सकते हैं। फिर चौथी बात इसमें आती है, थर्ड, आप देखते हैं व्यक्तियों के विचार बदलते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने विचारों से परे हो जाए, या हम देखते हैं बहुत सी बातें कई बार आती है कि उस वक्त व्यक्ति कुछ और बोलता है और बाद में कुछ और बोलता है। तो ऐसे उनके विचारों को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरों के विचार हो या अपने विचार, पूर्वजों के विचार हो या दूसरों के विचार हो, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लेखन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अपने ही या दूसरों के विचारों को
अपने ही या दूसरों के विचारों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए भी लिखित रचना की आवश्यकता है। जैसे हम पुराने पूर्वजों की परंपरा और रीति नियतों को सुरक्षित रखने के लिए हमें लिखित की आवश्यकता होती है, वैसे ही उनके विचारों को भी, अपने हो विचार या दूसरों के हो, पूर्वजों के हो या किसी और के हो, ठीक है, मतलब ये मान लो अपने पूर्वजों के हो या अपने वर्तमान साथियों के हो, कोई भी विचार हो, उन सभी को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिखित भाषा की आवश्यकता होती है, लिखित रचना की आवश्यकता होती है। अब बात आती है लिखित रचना। तो लिखित रचना के विकास में दो बातें आवश्यक है। कौन सी दो बात है? शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। ठीक है, जब हम अपने विचार, दूसरे के विचार या पूर्वजों के विचार या वर्तमान साथी के विचार सुरक्षित रखते हैं, तो ये माना जाता है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें लिखित रचना की आवश्यकता होती है। तो लिखित रचना के लिए या लिखित रचना के विकास के लिए या लिखित रूप से लिखने के लिए हमें दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, या शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। शुद्ध बोलेंगे तो ही हम शुद्ध लिख पाएंगे। तो इन दोनों ही क्रियाओं का विकास, मतलब इन क्रियाओं का अभ्यास समय समय पर अध्यापक को छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए, छात्रों को इसका अभ्यास कराते रहना चाहिए। अब बात आती है इसके अंदर कि हम जो मौखिक रूप से अभिव्यक्ति होती है, जब मौखिक रचना को परिष्कृत रूप में लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उसे हम लिखित रचना कहते हैं। बात आती है मौखिक रचना की। जब मौखिक रचना को परिष्कृत रूप में लिपिबद्ध कर दिया जाता है, कि मौखिक रचना को जब लिपि के माध्यम, लिपि पूरा का पूरा उसे एक तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो हमें लिखित रचना कहलाती है। आप देखते हो कि बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपने अपने मतलब लिखित भाषा को किसके रूप में अभिव्यक्त करते हैं? मौखिक रूप में, जैसे नाटक के द्वारा, फिल्म, छोटी छोटी फिल्म स्ट्रिप्स के माध्यम से। तो इन सब के माध्यम से वो क्या करते हैं? अपनी मौखिक रचना को अभिव्यक्त करते हैं। तो वही बात होती है कि जब वो मौखिक रूप से उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसी चीज को वो एक तरह से पूरा का पूरा लिखते भी है, तो वही बात इसके अंदर आती है। जब सारी बातें मौखिक रूप से हो रही है, तो लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि व्यक्ति की बात, हम
हर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो लिखने की जब बात आती है तब हम उसकी क्या करते हैं, योजना बना सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से उत्पादन कौशल काम में लिए जाते हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपका होमवर्क है कि आवश्यकता को लेखन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। जब हम योजना बनाते हैं तो योजना क्यों आवश्यक है, उससे पहले की बातें मैंने आज आपको बताई थी। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि योजना बनाने के लिए किस प्रकार योजना बनाई जाती है, योजना बनाना क्यों आवश्यक है, पहले मैंने आपको ये बताया था। अब योजना बनाने के लिए क्या क्या मतलब किस तरह प्रोसेसिंग करेंगे वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।